हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ 9.2 एक्सरसाइज। बच्चों 9.2 है, क्वेश्चन 7 है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों कि एक बेलनाकार टैंक है। ठीक है, एक यहाँ पर देखिए, ये क्या है? एक बेलनाकार टैंक है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों, त्रिज्या क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी ये होती है चौड़ाई, वो होती है हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है बच्चों, वो कितनी है? वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 7 मीटर है। इसकी इकाई मीटर में दी गई है हमें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। 7 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई, जो ऊंचाई है बच्चों वो कितनी है? 3 मीटर है, 3 मीटर है। ठीक है, तो 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की चादर से बना है। बच्चों जो ये बेलनाकार है ना, ये बंद है। ये बेलनाकार जो टैंक है वो इधर से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से बंद है। और ठीक है, और ये एक धातु के चादर से बना हुआ है। क्या बना हुआ? धातु के चादर से बना हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि इस टैंक को बनाने में जितने चादर की मात्रा का यूज हुआ है ना, वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इसमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो हमें इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें इसमें दिया गया है त्रिज्या, है ना, और हमें क्या दिया गया है? हाइट दी गई है, ऊंचाई इसकी दी गई है। तो जो जो चीजें हमें दी गई है हम उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, आंसर हमारा 7 है। ठीक है बच्चों, अब जो चीज़ दी है उसे हम पहले लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर दी गई है टैंक की त्रिज्या, तो मैं लिखेंगे टैंक की त्रिज्या। टैंक की त्रिज्या में कितनी दी है? 7 मीटर दे दी गई है बच्चों। ठीक है, त्रिज्या को आप आर से भी संबोधित करते हो, आर मीन्स रेडियस। ठीक है, मैंने आर नहीं लिखा यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पर आर लिख सकते हो। आर इस तरीके से लिख लो आप, इससे कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने नहीं भी लिखा था तो। अब हमें हाइट है, ऊंचाई दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टैंक की ऊंचाई, टैंक की ऊंचाई, ठीक है, मीन्स हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है। ठीक है बच्चों, 3 मीटर है। अब इस टैंक को बनाने में जितनी धातु की चादर लगी है ना, वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे धातु की चादर की मात्रा, धातु की चादर की मात्रा। हमने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है, तो धातु की चादर की मात्रा हम कैसे निकाल पाएंगे? इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर ही हम निकाल पाएंगे कि कितनी धातु की चादर की मात्रा इसमें लगी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर आपको फार्मूला याद नहीं हुआ तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले इसमें क्या है बच्चों, इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी सूत्र होंगे इस चैप्टर में वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों, जो हमारा होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे 2 तो हमारा फॉर्मूले में ही है। पाई का मान 22/7 होता है और आर हमारी कितनी है? 7 है त्रिज्या। ठीक है, अब ब्रैकेट में h कितना है हमारा? हाइट कितनी है? 3
जमा आर कितनी है 7, है ना, ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये 7 से ना ये 7 कट जाएगा, ठीक है ना बच्चों, इस 7 से ये 7 कट गया, ये भाग में है और ये गुणा में है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, ये दोनों बच गया, तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है। अब गुणा का निशान है तो गुणा लगा देंगे। सॉरी बच्चों, इन देखो इन दोनों के बीच में ना ब्रैकेट के और इसके बीच में यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये गुणा का निशान है, तो 7 और 3 10 होता है। तो जब आप 44 को 10 से गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चों वो 4 4 और 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 440 हो जाएगा, और ये मीटर में है, इसकी इकाई जो है वो मीटर में है, तो मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल लगाया है हमने बच्चों, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर आ जाएगा, याद रखना है। जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे स्क्वायर जरूर आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ गया, जो इस टैंक को बनाने में धातु के चादर की जितनी मात्रा का यूज हुआ है ना वो है 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की मात्रा का यूज हुआ है इस टैंक को बनाने में। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर है।